बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। लिनोवो 24 इंच एलसीडी है ये। तो ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आता है। स्क्रीन में बारीक बारीक लाइनें आती हैं और ऊपर ये आपको बारीक सी पट्टी नज़र आ रही है और बाकी क्लाउड सा स्क्रीन के अंदर आता है। तो ये ज़्यादातर तो इस तरह का फॉल्ट जो है वो पैनल के डैमेज होने की वजह से ही बन जाता है, जब पैनल के अंदर जो साइड कप हैं वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं नमी की वजह से। लेकिन फिर भी कोई भी फ़ैसला, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी फ़ैसला आदमी नहीं होता। ये देखें नमी इससे में काफ़ी बनी हुई है, इसलिए सबसे पहले जो इसके LVDS केबल के ग्रिप्स हैं और जो बोर्ड है उसको वॉश करके देखूंगा, क्योंकि एक दो दफ़ा इसी तरह का मसला जो है वो LVDS केबल और VGH वोल्टेज में से मैं निकाल चुका हूँ। तो देखते हैं कि इस LED में ये मसला क्या यहाँ से बनता है या कहीं और से निकलता है, क्योंकि VGH वोल्टेज और VGL वोल्टेज जो है वो अगर साइड काफ पर पूरे ना पहुंच रहे हों तो सेम इसी तरह का मसला बन जाता है, क्लाउड सा स्क्रीन के अंदर बन जाता है और लाइनें भी बाज़ औक़ात बन जाती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये जो इसकी LVDS केबल है ये भी काफ़ी कार्बनी और गंदी नज़र आ रही है मुझे। तो यकीनन ग्रिप के अंदर भी इसी तरह का जो गंद है जमा होगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं, टेलीविज़न रिपेयरिंग, LED रिपेयरिंग, LCD रिपेयरिंग और तमाम दीगर अशिया इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ये इसका वीडियो कार्ड है, ये देखें इस पर कितनी ये नमी सी बनी हुई है और डस्ट भी काफ़ी है। तो ये जो कार्बनरी बोर्ड होता है जो अमूमन AC वाले रूम्स में LCDs इस्तेमाल होती हैं, तो उनका ये असर हो जाता है AC वाले रूम में या एयर कूलर के सामने या खिड़की के नज़दीक जो LCDs यूज़ होती हैं। तो पहले एक दो तीन दफ़ा मैं इस तरह का फॉल्ट इसी तरह से जो ऑयली प्रिंट हो जाते हैं या कार्बन बन जाता है उसमें से क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। आगे फिर कामयाबी तो अल्लाह ने देनी है, कोशिश इंसान ने ज़रूर करनी चाहिए। तो ये बोर्ड को अच्छी तरह से मैं थिनर के साथ वॉश कर रहा हूँ, तमाम LVDS सेक्शन को भी वॉश कर दिया। तो ये वॉश करने के बाद देखूंगा कि इसका मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। अगर ना हुआ तो फिर T-Con बोर्ड पर जो ज़रूरी वोल्टेज हैं वो इसके चेक करूंगा। ये T-Con बोर्ड इसके नीचे है इस वायर के। तो ये केबल LVDS केबल और जो नीचे वीडियो कार्ड और ड्राइवर कार्ड जो लगा हुआ है सिस्टम वाला, उसे भी मैंने क्लीन कर दिया। तो एहतियातन पहले मैं जो T-Con बोर्ड है इस पर भी देख रहा हूँ कि कोई कार्बन वगैरह बना तो नहीं हुआ। तो ये तमाम पहले बोर्ड को वॉश और क्लीन करने के बाद फिर T-Con बोर्ड के जो ज़रूरी वोल्टेज हैं VGH, VGL और AVDD वोल्टेज, क्योंकि इन दो तीन वोल्टेज की गैर मौजूदगी जो है इस तरह का फॉल्ट बना सकती है। ये इसमें 8 कफ लगे हुए हैं और 2 शायद साइड कफ भी हों, मेरा ख्याल है 8 कफ वाला T-Con बोर्ड है ये सामने ड्राइवर बूस्टर IC लगा हुआ है, DC to DC बूस्टर, वो साथ आगे क्लॉक और सिस्टम IC लगा हुआ है। तो ये सबसे पहले फ्यूज़ लगा हुआ है जिस पर इसके 5 वोल्ट सप्लाई आती है। तो शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि क्या जो 5 वोल्ट हैं वो स्टेबल हैं। उसके बाद SCL SDA सप्लाई, 3.3 वोल्ट रेगुलेटर, VGH वोल्टेज और VGL वोल्टेज जो हैं वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये वोल्ट इन जहाँ लिखा हुआ है और F1 फ्यूज़ पर लिखा हुआ है, तो 5 वोल्ट लगे हुए हैं। ये पहले भी इसे कोई हाथ लगा चुका है।
ये इसका डीसी टू डीसी बूस्टर आईसी लगा हुआ है, जिसने तमाम वीजीएच वीजीएल सप्लाइयाँ जो हैं जो के पैनल के अंदर यूज़ होनी है वो देनी है। लेकिन उससे पहले ये जहाँ जहाँ ये टेस्ट पॉइंट है इन पर भी आपने कार्बन को साफ़ करना है, क्योंकि ये जब कार्बन इन पर जम जाता है तो फिर ये आपस में शॉर्टेज भी बनाते हैं। ये नहीं समझना कि ये टेस्ट पॉइंट यूज़ नहीं हो रहे तो ये मसला नहीं बना सकते। इन्हें अगर रबर रेज़र से आप साफ़ कर दें या वैसे रुई से साफ़ कर दें तो बेहतर है, क्योंकि ये जब लाइन में ये डीसी टू डीसी बूस्टर आईसी इसका लगा हुआ है, ये 3.3 वोल्ट रेगुलेटर लगा हुआ है, ये इसका सिस्टम और क्लॉक आईसी लगा हुआ है। यहीं से पूरा जो इसका टी-कॉन बोर्ड का फंक्शन है वो स्विचिंग करता है। तो ये सफाई तो कर दिया, मैं सफाई करने के बाद मेरा दिल है इसे पहले चेक कर लूँ कि आगे इस ठीक हुई है ये कि नहीं। तो सप्लाइयाँ जो इसकी हैं वो तो 5 वोल्ट पैनल को बिल्कुल ओके मिल रहे हैं। ये 3.3 वोल्ट रेगुलेटर है जो कि बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, क्योंकि इसके आउटपुट में 3.3 वोल्ट बन रहे हैं और इनपुट में 5 वोल्ट ये ले रहा है जो कि पैनल की तरफ से आ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ टी-कॉन बोर्ड में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। ये इसके VGH और VGL के दोनों वोल्टेज यहाँ पर मौजूद हैं। जो VGH के वोल्टेज हैं वो थोड़े से ज़्यादा शो कर रहा है, वो इसलिए शायद शो कर रहा है कि वो आगे इस्तेमाल नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर 26 से 30 वोल्ट तक होने चाहिए लेकिन यहाँ 33, 34, 35 के करीब वोल्ट शो हो रहे हैं। यकीनन इसके जो वोल्ट हैं वो आगे इस्तेमाल नहीं हो रहे, मतलब पैनल के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो ऐसा इन कफ में से किसी कफ में भी मसला हो सकता है। तो ये VGL वोल्टेज हैं जो कि -6 के करीब वोल्ट आ रहे हैं इसके। उसके बाद जो दो और सप्लाइयाँ हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये VGL वोल्टेज हैं जो -5-6 के करीब वोल्ट आ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। ये भी ज़रूरी सप्लाइयाँ जिनकी गैर मौजूदगी की वजह से इस तरह का फॉल्ट बनता है तो वो सप्लाइयाँ इसकी ओके बन रही हैं। तो इस पैनल के जो साइड कफ हैं यकीनन ये मसला उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि जो साइड कफ हैं कार्बन की वजह से वो मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं इसके। ये 3.3 वोल्ट जो हैं SDL बन रहे हैं। तो ये तमाम जो एरिया टी-कॉन बोर्ड का यहाँ पर तमाम सप्लाइयाँ इसकी ठीक हैं। ये फॉल्ट जो है पैनल के अंदर बना हुआ है, तो इसका क्योंकि इसके कफ चेंज करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2-3 कफ वाला पैनल हो अगर 32 इंच या 29 इंच या 42 इंच तो वो तो क्लियर हो जाता है। तो ये 24 इंच पैनल के कफ जो है वो तब्दील करना या तकरीबन अभी काफ़ी महंगा पड़ जाता है वो। तो सप्लाइयाँ इसकी अगर VGH या VGL वोल्टेज में कोई फ़र्क होता तो फिर यहाँ से क्लियर किया जा सकता था। ये VGH वोल्टेज जो है पीछे ट्रांजिस्टर स्विचिंग जो लगा हुआ है MOSFET FET उस तक बिल्कुल ओके बन रही हैं तमाम सप्लाइयाँ। तो इसका अब पैनल ही रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से पहले जो जो सप्लाइयाँ आपको मैंने वीडियो में बताई हैं वो लाजमी चेक कर लेनी चाहिए। जो जो काम आपको बताए हैं LVDS केबल की वजह से, क्योंकि 2-3 LCDयों में मैं इस तरह का मसला निकाल चुका हूँ बिल्कुल इसी तरह। तो ये सेम वही उसी कंडीशन में अभी तक, तो इसका पैनल ही चेंज करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि कफ जो है वो इसके लगाना पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर इस वीडियो में कुछ मालूमात आपको हासिल हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज की वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।